से इल्लियाँ पड़ जाती थी, कीड़े पड़ जाते थे, वो इल्ली और कीड़े उसके शरीर को खाते थे और 4 दिन का भंडारा पूर्ण करने के बाद वो संत नर्मदा जी की डुबकी लगाता था, उसका शरीर पूरा की पूरा वापिस जैसा की वैसे। माई नर्मदा की परिक्रमा हमने करी उस समय पर ऐसे संत के, आज के समय में वो संत मिलना मुश्किल है, साधु मिलना मुश्किल है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, जरूरी नहीं कि आपके पास में करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे तब आप भंडारा करोगे। चुटकी भर थोड़ा सा अन्न लेकर पेड़ के नीचे डाल दोगे तो चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा। किसी गौशाला में जाकर यदि थोड़ी सी सेवा कर लोगे वो भी भंडारा। पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दोगे वो भी भंडारा। तालाब में पड़ी हुई बहुत सारी मछलियां हैं, घर से थोड़ा सा अन्न भाग ले जाकर उन मछलियों को दे दोगे वो भी भंडारा है। भंडारा मानो तो मैं गंगा मानू और ना मानू तो बहता। जिसने इस महापुराण की कथा को समझ लिया उसकी जिंदगी सार्थक। गंगा मां को ढूंढने मत जाओ। जरूरी नहीं कि शंकर जी के पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। शंकर की पूजन में गंगा का जल भले ना हो पर गंगा जैसी पवित्रता शिव की पूजन में जरूर होनी चाहिए। मन की रेणुका कन्या के पास में संत ने आकर कहा कि तुम गंगा के जल को ढूंढने मत जाओ, मंदिर जाओ और तुम्हारे घर का जल भरकर लेकर जाओ। तुम्हारे घर का जल जब शिव जी पे चढ़ेगा, चढ़ते ही वो अपने आप गंगा जल बन जाएगा। चढ़ा गंगा मैया आई, अविरल बहती 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 बहती, कौन उनको रोके? शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को लाकर विराजमान कर दिया। गंगा जी शिव जी की जटा में जाकर बैठ गई और जटा में जाकर जब गंगा जी बैठ गई तो गंगा जी के मन में एक बार अहंकार आ गया था। स्वयं मां गंगा ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर कहा, विष्णु जी के पास जाकर कहा कि मैं गंगा सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, पवित्र गंगा, मैं पवित्र, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, मैं पवित्र गंगा। और मेरे जल के बिना लोगों को मुक्ति नहीं। गंगा भगवान नारायण ने तुरंत कहा कि गंगा तुम्हारी महत्वता तब तक है जब तक तुम शंकर की जटा में। तुम्हारा सम्मान शिव की जटा से, तुम्हारा आदर शंकर की जटा से, और तुम कह रही हो कि मेरी महत्वता ज्यादा है। गंगा शंकर भगवान के शरीर से अगर एक साधारण पानी भी छू जाता है तो वो गंगा के जल के बराबर श्रेष्ठ है। गंगा के जल के बराबर वो श्रेष्ठ होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो गंगा, अब तुम्हें एक लीला का दर्शन कराता हूं। शंकर भगवान के शरीर में से तेज पुंज से, तप से, साधना से एक पसीने की बूंद बही। गंगा बताओ, किसी शरीर में से पसीना निकलता है तो वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? बोलो मुंबई वालों, पसीना शरीर का अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है ना। ये पसीने की गंध आ रही है, पसीना है, अगर ज्यादा शरीर में पसीना आए तो कौन तुम्हारे पास में बैठे? शरीर के पसीना बदबू मारे तो कौन तुम्हारे पास में बैठे? गंगा तुम बताओ,
शरीर का पसीना कैसा होता है? गंगा जी कहने लगे पसीना तो अच्छा नहीं होता, शरीर का पसीना तो गंध मारता, बदबू देता, ये तो ठीक नहीं। तो गंगा, अब देखो शरीर के पसीने का फल शंकर भगवान ने तब करा, तब करके श्री शिव जी के शरीर से पसीना बह निकला। वो पसीना जो बह निकला शंकर के शरीर से बह निकला, तो वो पसीना सामने आकर खड़ा हो गया। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया जिसका नाम सरिता हो गया। सरिता ने हाथ जोड़ लिया